नमस्ते, मैं हूँ विधि। तो भगवान है या नहीं, इस पे लंबे-लंबे डिबेट्स चल रही हैं। थीस्ट कुछ कह रहे हैं, अथीस्ट कुछ कह रहे हैं। हाँ, पर मुझे लगता है दोनों भी अभी असली मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। पर हम आज करेंगे क्योंकि मुझे लगता है असली ईश्वर आस्तिकता और नास्तिकता के परे हैं। जिसका रियलाइज़ेशन मुझे मेरी मल्टीपल अवेकनिंग्स के बाद और गहरा होता गया। लेकिन आप तभी आगे बढ़िए अगर आप वाक़ई सत्य के खोजी हैं। आप कोई ज्ञान लेने आए हैं तो सॉरी, मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं आई, ना अपना कोई बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर थोपने आई हूँ। मैं तो आपके अंदर का ज्ञान जगाने आई हूँ, तो इसी समझ से आगे बढ़िए क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इसके बाद आपकी भगवान को लेके समझ और गहरी हो जाएगी। ये मेरा दावा है। तो देखिए, मैं जीवन के अलग-अलग पड़ाव पर अलग-अलग बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हूँ, क्योंकि हर चीज़ पे सवाल करने की पुरानी आदत है। हाँ, पहले बहुत धार्मिक थी, पर धर्म से अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। ना धार्मिक कर्मकांडों से मन को शांति। फिर यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान अलग-अलग वेस्टर्न फिलोसोफर्स को पढ़ा और गजब की बात है कि सभी अपनी जगह सही ही लगते थे। तो एक टाइम पे तो मैं मार्क्सिस्ट भी थी। लाल सलाम, लाल सलाम। तो मार्क्स को सुना कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस एंड नीत्शे को सुना कि गॉड इज डेड और भगत सिंह की कि व्हाई एम आई एन एथिस्ट को पढ़कर तो मैं पूरी नास्तिक ही हो गई। पर फिर भी वो अधूरापन, वो सेंस ऑफ वॉइड बना रहा। सच कहूँ तो कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी बिलीफ पूरी तरह मन को सैटिस्फाई कर ही नहीं पा रहे थे। हाँ, अच्छी बात ये है कि इतनी अवेयरनेस हमेशा से रही कि आइडियोलॉजी तो आइडियोलॉजी है, चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपका वर्ल्ड व्यू डिस्टॉर्ट कर ही देती है। फिर आप उसी लेंस से पूरी दुनिया को देखने लगते हो। इसीलिए उस दौरान मैंने डेंजर्स ऑफ आइडियोलॉजी पे कोरा पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। तो तभी इस चीज़ का एहसास हो गया था कि किसी भी आइडियोलॉजी को अपनाने से पहले इस चीज़ की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि नो आइडियोलॉजी और फिलॉसफी इज़ अ कंप्लीट ट्रूथ इन इटसेल्फ। तो फिर तो मैं नाइलिस्ट ही हो गई कि कुछ भी ट्रू नहीं है इस दुनिया में, सब फेक है, सब ईगो प्रोजेक्शंस चल रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी ईगो को डिफेंड करने में लगा है, सबको अपना ही सत्य सबसे सही लगता है। असल में तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ही सही है कि ट्रूथ कांट बी नोन, सत्य को जाना नहीं जा सकता। उस वक्त तो लगता था वाकई लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, तो ऐसे में ना जीने की इच्छा ही कम हो गई थी। फिर लगा कि मीनिंग नहीं तो क्या, हम खुद भी तो अपना मीनिंग ढूंढकर जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, पर क्या उतना काफ़ी होगा? और यही सवाल मुझे गॉड तक ले आया। तो आप भी गॉड तक पहुंच सकते हो, पर वाकई परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए आपको पहले आसमान में बैठे भगवान को बाय बाय करना ही पड़ेगा। भगवान जो ऊपर बैठ के सही गलत का लेखा जोखा करते हैं और पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं और आपकी गलतियों पे आपको पनिश करते हैं, कभी सूरज को निगल जाते हैं या हाथी का सर लगा लेते हैं, हाँ, या चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं या पानी पे चलने लग जाते हैं, इस भगवान को तो मानने से मेरे 4 साल का बच्चा भी इनकार कर देता है। तो ऐसे भगवान को अब प्रूव करना तो दूर की बात, आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे। एक बार तो मेरे बेबी ने ही पूछ लिया कि मम्मा, शिवजी ने अपने बच्चे का सर क्यों काटा? आप तो कहते हो भगवान गुस्सा करने से पनिश करते हैं, फिर जब भगवान ही इतने गुस्से वाले हैं तो उनको कौन पनिश करेगा? अब देखिए, आने वाली पीढ़ी तो बहुत अवेयर है और उनके लिए ये वाले भगवान काफ़ी नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है तर्कशील व्यक्ति तो नास्तिक हो ही जाएगा। थोड़ी सी भी तर्क शक्ति जिसमें होगी वो समझ जाएगा कि ये भगवान तो लोगों के बनाए हुए हैं, उन पर डिबेट करने का भी मतलब नहीं। अब आप उनका नाम एक बार लो या 1000 बार लो, जो चीज़ खुद है ही नहीं वो आपको आपके होने का पता कैसे देगी? फिर आप बोलोगे ये सब तो सिंबॉलिक है, इसका ये मीनिंग है, उसका वो मीनिंग है। फिर तो हर कोई सिंबल्स को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके
अपना ही कुछ कुछ मतलब निकाल लेगा और निकालता भी है। फिर आप किसका इंटरप्रिटेशन सच मानोगे? इन्हीं सब इंटरप्रिटेशन में वक्त जाता है और फिर इंसान सत्य से ही चूक जाता है। मैं कहती हूँ अगर आस्था है तो उसमें विज्ञान नहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि फिर जब विज्ञान जवाब देगा तो आस्था भंग होगी ही होगी, क्योंकि साइंटिफिकली शायद गॉड को प्रूफ किया ही नहीं जा सकता। ह्यूमन मेड गॉड को तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप कह सकते हो कि पूजा करके ये मिला, जाप करके वो मिला। आपको लगता है ये सब भगवान का नाम लेने से मिल रहा है, फिर तो आप फेथ का रोल ही नहीं समझते। मिलता सब कुछ आपको आपके विश्वास की वजह से ही है। आपका विश्वास है कि ये चीज काम करेगी तो वाकई करने लगती है, फिर आप राधे राधे बोलो या होम्योपैथी की दवाई खाओ, उनकी इफेक्टिवनेस उतनी ही होगी जितनी आपकी श्रद्धा। तो फिर सवाल उठता है, ऐसे गॉड को माने या नहीं माने? अब देखिए, जीवन आपका है तो आपको जो मानना है वो मान सकते हैं। फेथ से ही जीवन जीने की हिम्मत मिलती है। जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं, ये सच बात है। बहुत से डिफिकल्ट सिचुएशन से इंसान भगवान भरोसे ही निकल पाता है। हम जैसे लोग आइवरी टावर में बैठ के डिबेट कर सकते हैं कि भगवान है या नहीं, पर समाज का वो तबका जिसका जीवन संघर्षों से, कठिनाइयों से भरा है, उसके पास उसके फेथ के अलावा कुछ नहीं। फेथ से कुछ बदले ना बदले, पर फेथ से हमारा परसेप्शन जरूर बदलता है, और उस बदले हुए परसेप्शन से रियलिटी भी बदली हुई दिख सकती है। एंड समटाइम्स दैट इज इनफ। और इज इट? अब आप आस्तिक हैं तो अब ये सारे तर्क मत देना जो मुफ्ती शमाल नदवी ने दिए हैं इस फेमस डिबेट में कि डज गॉड एग्जिस्ट। वो तो जावेद अख्तर पूरी तैयारी से नहीं आए थे, वरना ओशो जैसा कोई बैठा होता तो दोनों ही चुप पड़ जाते। अब कॉन्टिंजेंसी थ्योरी को ले लो कि दुनिया की हर चीज किसी पे कंटिंजेंट है, तो दुनिया को बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा, वही क्रिएटर गॉड है। पर आप बताओ फिर गॉड को किसने बनाया? अगर गॉड को नेसेसरी बीइंग कहकर ये कहा जा सकता है कि उन्हें किसी कॉज की जरूरत नहीं, तो क्या रियलिटी की कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी या मटेरियल यूनिवर्स भी नेसेसरी हो सकता है? फिर ये भी जरूरी नहीं कि यूनिवर्स के अंदर जो लॉज काम करते हैं वो यूनिवर्स के बाहर भी करें, और ये भी जरूरी नहीं कि बिग बैंग ही यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस सृष्टि का ना कोई अंत हो ना शुरुआत, तो बनाने वाले की बात कहाँ से आई? आप ये इन्फिनिटी का सिंबल देख रहे हैं, अब आप बताइए इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? ऐसे ही यूनिवर्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, ऐसे ही युगों युगों का साइकिल बार बार रिपीट होता होगा। हु नोज? मुझे तो लगता है यूनिवर्स किसी एक टाइम पे क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि हर पल हो रहा है। अभी भी क्रिएशन का प्रोसेस चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। मे बी द क्रिएशन इज क्रिएटिंग itself. It could simply mean that whatever exists transforms and gives rise to further forms of existence without requiring an external agent at every step. यानी जो चीजें पहले से मौजूद हैं उसमें हम भी शामिल हैं, यही बदल कर आगे नई चीजों को जन्म देती रहती है। हर चीज के पीछे किसी बाहरी बनाने वाले का होना जरूरी नहीं। फिर इसके बाद मॉरालिटी का ही आर्ग्यूमेंट बहुत ही हल्का था, क्योंकि मॉरालिटी जैसी चीजों का भी भगवान से कोई लेना देना नजर नहीं आता। वो तो सिविलाइजेशन का बाई प्रोडक्ट है। वरना आप देखिए, आज से 100-200 साल पहले तक किसी भी देश में आक्रमण करके उसका खजाना लूट लेना, उनकी औरतों को उठाकर ले जाना बहुत ही आम बात थी। कोई गॉड पनिश करने नहीं आ रहे थे, बल्कि जितना फियर्स एंड ब्रूटल राजा होता था उसका एम्पायर उतना ही बड़ा होता था। आज भी दुनिया में हर तरह की चीजें हो रही हैं। अगर भगवान को फर्क पड़ता तो बाद में पनिश करने के बजाय ये सब होने ही नहीं देते। आपको नहीं लगता? अगर परफेक्ट गॉड ने सब क्रिएट किया होता तो शुरू से सब कुछ परफेक्ट कर देता, धीरे धीरे चीजें इवॉल्व क्यों होती? या गॉड कोई गेम खेल रहे हैं कि एक बार में सब नहीं दूंगा, धीरे धीरे दूंगा?
हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। इस आस्तिकों का सेम ऐसा ही कुछ फाइन ट्यूनिंग का आर्ग्यूमेंट होता है कि देखिए कितनी प्रिसीशन से सब कुछ बना है, तारे सितारे, ये ह्यूमन बॉडी इतनी मिराक्युलस है तो किसी ना किसी ने तो बनाई होगी। पर फिर वही बात है कि अगर ऑल नोइंग परफेक्ट गॉड ने बनाई है तो शुरू से परफेक्ट बना देते। ये क्या गेम चल रहा है कि पहले यूनिसेल्युलर बनाओ, फिर बाइसेल्युलर बनाओ, फिर मल्टी सेल्युलर, फिर फिश, एप्स, ह्यूमन। इतना लंबा रास्ता लेने की क्या जरूरत थी? ये तो किसी इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म जैसे नेचुरल सिलेक्शन का ही काम लगता है। तो मे बी हमारा होना कोई कोइंसिडेंस मात्र भी हो सकता है कि somehow life originated due to some quantum mishap. Again, who knows? फिर तो ब्रह्मांड की दृष्टि से हमारी औकात कॉकरोच जितनी भी नहीं है। भगवान को हमारे पाप पुण्य जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमें एक चींटी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता। फिर हम खुद को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? फिर हम किस भगवान को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं? वो गॉड अर्थ पे ही है या मार्स पे भी है? आप ही बताइए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो सकती। इंसान का होना और उसका कॉन्शियस होना ही सबसे अद्भुत बात है। एक बड़ा सा गोला जो स्पेस में लटका है, उस पे बैठकर लोग अपने होने को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर पा रहे हैं। We are conscious of our existence. वाह, अमेजिंग, राइट? पर यही से शुरू हो जाती है द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करते बल्कि उसे एक्सपीरियंस भी करते हैं। हाँ, लव को हार्मोन्स में, फ्रीडम को न्यूरल एक्टिविटी में और डिविनिटी को ऑल्टर्ड ब्रेन स्टेट्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन क्या उन्हें सिर्फ इतना कह देना उनके एक्चुअल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर देता है? Anyone who has truly loved knows that there is more to love than just hormone. Of course, science can relate it to some biological process, पर सबका अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी तो होता है ना। तो मुझे लगता है ये सब ना नेवर एंडिंग डिबेट है, क्योंकि दोनों साइड्स यही करती हैं। अगर किसी चीज को साइंस एक्सप्लेन ना कर पाए तो कह दो भगवान ने किया है, और दूसरी तरफ अगर भगवान को प्रूव नहीं कर पाए तो कह दो गॉड जैसा कुछ होता ही नहीं है। पर जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हो, आपकी ईश्वर की खोज में ईश्वर मिले ना मिले, पर आप खुद को जरूर पा लेते हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर को खोजने वाला, उसे अनुभव करने वाला ईश्वर से अलग है ही नहीं। तब आपको अल्टीमेटली यही सत्य समझ आता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न पारा, कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है। पर आपको ये किसी इंटेलेक्चुअल डिबेट से समझ नहीं आएगा, क्योंकि सवाल ही गलत पूछे जा रहे हैं। असली सवाल ये नहीं है कि भगवान होते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि आपको कैसे पता? क्या आपको किसी ने बताया? आपके पेरेंट्स ने, रिलीजन ने, स्क्रिप्चर ने, गुरु ने, साइंस ने, या आपके किसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ने, या आपने खुद ही कोई कंक्लूजन बना लिया? क्योंकि अगर आपने सिर्फ सुना है तो भी आपको नहीं पता, अगर आपने सिर्फ बिलीव किया है तो भी आपको नहीं पता, अगर आपको लगता है कि शायद ऐसा ही होता होगा फिर भी आप नहीं जानते, और अगर आपने किसी आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली कंपेलिंग पाया तब भी वो आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। आई नो दिस इज द हार्डेस्ट पिल टू स्वॉलो। इन माई व्यू एथिस्ट भी सेल्फ डिसेप्शन कर सकते हैं और बिलीवर भी। रिलीजियस व्यक्ति कह सकता है भगवान है क्योंकि मेरी किताब में लिखा है या हजारों लोग उन्हें मानते हैं। एथिस्ट कह सकता है भगवान है ही नहीं क्योंकि साइंस ने उन्हें प्रूव नहीं किया। लेकिन दोनों के बीच एक कॉमन प्रॉब्लम है, दोनों ने अपने एजम्पशंस को एग्जामिन ही नहीं किया। एक ने स्क्रिप्चर को फाइनल अथॉरिटी बना दिया, एक ने साइंस को। लेकिन यही से तो आध्यात्मिक यात्रा की असली शुरुआत होती है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप भगवान को मानते हैं,
तो आप कहेंगे हाँ मैं मानता हूँ, या आप कहेंगे नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन आपके मानने ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला, पर आस्तिक और नास्तिक दोनों के जीवन में बदलाव आ सकता है अगर वो ये पूछने लग जाए कि ये मैं कौन है जो जानने की बात कर रहा है। शरीर तो घटता बढ़ता रहता है, शरीर तो नश्वर है। थॉट्स वो भी बदलते रहते हैं, बिलीफ्स भी बदलते रहते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी बदलती रहती है और आपके एक्सपीरियंस भी। जैसे जैसे मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ती हूँ, बहुत से ऐसे प्रोफाउंड रियलाइजेशंस होते हैं जिन्हें शब्दों में पिरो पाना बहुत मुश्किल है और प्रूफ करना तो बहुत दूर की बात है। मैं सोचती हूँ वो आवाज़ कहाँ से आई थी जिसने मुझे मरने से रोका। वो कौन सी जगह है जहाँ से सारे विचार मुझ में प्रवेश होते हैं कि अचानक किसी सवाल का जवाब मिल जाए, जिससे कोई नया आविष्कार हो जाए, कोई नई रचना हो जाए। ऐसा कैसे होता है कि मेरे सोचने मात्र से कोई चीज़ मेरी वास्तविकता में प्रकट हो जाती है। ऐसा लगता है किसी शक्ति ने तो मुझे थामा है, कोई तो दिशा है जिस तरफ मुझे ले जाया जा रहा है। जिस प्रिसीशन से ये सृष्टि चल रही है, उसी प्रिसीशन से मेरा जीवन भी चल रहा है। जैसे जैसे मेरी चेतना का स्तर उठता जाता है, कुछ तो बहुत अद्भुत घटता है। ऐसा क्या है कि मेरी चेतना के बदलने से मेरा जीवन बदलने लगता है। मुझे लगता है आज मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरा खुद से तो आ पाना मुमकिन नहीं था। तो फिर ऐसा क्या है जिस पर हर सत्य के खोजी की खोज खत्म हो जाती है, चाहे वो खोज 5000 साल पहले की गई हो या आज। और हर कोई इस सत्य तक पहुंच सकता है, और यही इस बात का प्रमाण है कि कुछ तो है जो इस मटेरियल यूनिवर्स के बियॉन्ड है। हाँ, पर ये ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्शियस ही हो। वो यूनिवर्स की कोई इनर्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। वो हमारी इनर गॉडलीनेस भी हो सकती है। वो हमारी चेतना की उच्चतम स्थिति भी हो सकती है, जिसकी वजह से हम सारे ब्रह्मांड के साथ हार्मोनाइज हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया ये भी फाइनल प्रूफ नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस रियल हो सकता है लेकिन उस एक्सपीरियंस का इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है। शायद यही सबसे प्योरेस्ट स्पिरिचुअल जर्नी है, बिलीफ से ऑब्जर्वेशन तक, ऑब्जर्वेशन से इंक्वायरी तक, इंक्वायरी से डायरेक्ट एक्सपीरियंस तक, और उस एक्सपीरियंस से उस चीज़ तक जिसे किसी बिलीफ की आवश्यकता नहीं। तो अगली बार कोई आपसे कहे कि भगवान है तो उससे लड़िए मत, बस पूछिए आपको कैसे पता। और अगर कोई कहे भगवान नहीं है तब भी मत लड़िए, बस पूछिए कि आपको कैसे पता। तो फिर अगर कोई आपसे कहे कि स्क्रिप्चर में लिखा है तो पूछिए आपको कैसे पता कि स्क्रिप्चर लिखने वाला सही है या उस स्क्रिप्चर की इंटरप्रिटेशन सही है। और अगर कोई कहे मेरी इंट्यूशन ने बताया तो पूछिए आप इंट्यूशन और इंटरप्रिटेशन में और इंट्यूशन और प्रोजेक्शन में फ़र्क कैसे करते हैं। अगर कोई कहे साइंस ने प्रूव नहीं किया तो पूछिए क्या साइंस हर मेटाफिजिकल क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट टूल है। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं खुद कहूँ मैं जानती हूँ तो भी आप मुझसे यही सवाल पूछिए कि आपको कैसे पता। क्योंकि किसी टीचर की बात इसलिए सच नहीं हो जाती कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। मेरी भी नहीं, आपकी भी नहीं, किसी स्क्रिप्चर की भी नहीं, किसी साइंटिस्ट की भी नहीं, किसी गुरु की भी नहीं। शायद स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम भगवान को मानना नहीं है, शायद पहला कदम अपने भ्रम को, अपने अजम्पशंस को पहचानना है। क्योंकि जब तक आप भ्रमित होंगे आप भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि गॉड एक कंक्लूजन नहीं, एक रियलाइजेशन है, लेकिन उन्हें रियलाइज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि चेतना कोई अनुभव नहीं बल्कि वो आधार है जिसमें सभी अनुभव प्रकट होते हैं। नहीं तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आप एक बार खुद से पूछिए मुझे कैसे पता। धन्यवाद।
ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह।